सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। कहते हैं कि राब्तों का एक नाम, आपके जज्बात और आपके एहसास का तर्जुमान, सिर्फ़ और सिर्फ सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज एक और मुलाकात और बड़ी मालूमाती मुलाकात। जैसा जानते हैं कि अमेरिका भर में पाकिस्तानी हर शोबे ज़िंदगी में अपना नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत को मुतारिफ़ करा रहे हैं उसका ताल्लुक़ बैंकिंग एंड फाइनेंस से है। ये नौजवान है और कम्युनिटी लीडर भी हैं, पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं और वालेस बैंक के रीजनल प्रेसिडेंट हैं लॉस एंजलिस में, वालेस बैंक के अंदर। और इनसे हमारी तवील मुलाकात रही, बहुत सारी बातें हमने की और ये बड़े हुनार और कम्युनिटी में काफ़ी मुतवाज़िन तरीके से चलते हैं। बड़ी पॉजिटिव इमेज है इनकी माशाल्लाह। और पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तकरीबन 3 साल से ये लेके चल रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस की उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। और अपने बिज़नेस में भी इनकी जो बिज़नेस लीडरशिप है और जो बिज़नेस कनेक्शन है उनकी भी रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है इनके बारे में। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब फवाद इस्माइल साहब से। ये वालेस बैंक के रीजनल प्रेसिडेंट हैं वेस्ट कोस्ट लॉस एंजलिस में और हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं। मुलाज़ा फरमाइए। Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान हाज़िर खिदमत है। खुसूसी मुलाकात जनाब फवाद इस्माइल साहब के साथ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। ही इज़ द रीजनल प्रेसिडेंट ऑफ द वालेस बैंक, जिनकी 16 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर अमेरिका एंड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन अमेरिका। आइए मुलाकात कराऊंगा आपकी फवाद इस्माइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है सर आपके? बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात फवाद साहब से है। फवाद साहब, आपको बताया सफीर पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्राम इन अमेरिका, ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट सिंस 35 years, and we brought many successful Pakistani on this background, Asian American, Pakistani Americans, and politicians, congressmen, senators, everybody part of the Safir Pakistan since many years. Today we are doing a special feature with you. So my first question कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने कब
अमेरिका आए और क्यों अमेरिका आए, और आने के बाद आपने क्या कुछ किया? अमेरिका हमारी पूरी फैमिली इमिग्रेट हुई पाकिस्तान से। मेरा ताल्लुक कराची से है और 2001 में हमारी इमिग्रेशन हुआ, ग्रीन कार्ड हुआ, तो फिर हमारी पूरी फैमिली हम मूव किया लॉस एंजलिस, डायरेक्ट लॉस एंजलिस ही है कराची से। मेरे फादर उससे पहले अमेरिका में ही थे, तो 10 साल हमसे पहले वो अमेरिका में थे, वो यहाँ रहे। और जब हमारी इमिग्रेशन हुई तो 2001 में हम यहाँ आए। मई 2001, 9/11 से 5 महीने पहले हम लॉस एंजलिस आए। अच्छा जी। तो अपने बारे में हमारे नागरिकों को कुछ बताइए, गिव योर इंट्रोडक्शन अबाउट, आपने स्कूलिंग कहाँ की, पाकिस्तान में और अमेरिका में स्कूलिंग की आपने, और आपने बैंकिंग प्रोफेशन कैसे ज्वाइन किया, इसकी थोड़ी सी स्टोरी हमें मालूम होनी चाहिए हमारे नागरिक। बेसिक एजुकेशन से पाकिस्तान से, कराची से मैट्रिक किया बीकन हाउस स्कूल से, उसके बाद फिर इंटर किया कॉमर्स में, और फिर बीकॉम करते ही फिर 2001 में हम लॉस एंजलिस आ गए। मुझे 2003 में एक और लोकल बैंक है उसमें मुझे जॉब मिली, तो वहां से एक्सपीरियंस लेके फिर मैं कुछ बाद में फिर अपना करूं। लेकिन जब बैंकिंग में आया और वहां जॉब मिली तो स्टार्ट मैंने एज एन असिस्टेंट ही किया बैंक में, और उसके बाद फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर जब उस बैंक से शुरू किया एज एन असिस्टेंट, फिर ऐसे प्रमोशन होती रही, और फिर मेरी लास्ट पोजीशन वहां पे डिप्टी मैनेजर क्रेडिट डिपार्टमेंट थी, जो मैंने 2014 में वो बैंक छोड़ा और फिर 2014 में ये वॉलेस बैंक को ज्वाइन किया, जो ह्यूस्टन बेस्ड बैंक है टेक्सास में। सो व्हेन डिड यू जॉइन द वॉलेस बैंक? कब ज्वाइन किया आपने? 2014 में। 2014 में जी। तो आज तो 2000 ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको। तो नाउ यू आर एज ए रीजनल प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक। जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वॉलेस बैंक के साथ? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। हमारे जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो स्क्रैच से स्टार्ट किया, क्योंकि कैलिफोर्निया में वॉलेस बैंक नहीं था। बिल्कुल न्यू ब्रांच किया, न्यू ऑफिस से स्टार्ट किया, बिल्कुल पोर्टफोलियो शुरू से बिल्टअप किया, फिर ब्रांच खोली पहली 2015 में। तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, क्योंकि हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑफर करते हैं अपने लोगों को। सच एज व्हाट? हमारे पास फाइनेंसिंग के काफी प्रोडक्ट्स हैं, एसबी है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्पेशलाइज करते हैं। जो यहाँ पे जब लॉस एंजलिस में बैंक को लेकर के आए और जब हमने पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू किया तो 6-8 महीने में माशाल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस था। तो हमने फिर अपनी पहली ब्रांच 2015 में लॉस एंजलिस डाउनटाउन में खोली। ओके, और उसके बाद अब दूसरी ब्रांच आपकी? फिर हमने दूसरी ब्रांच सेरेटोस में खोली 2020 में, जस्ट बिफोर द कोविड, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस वहां पे भी रहा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, हु आर दिस वॉलेस बैंक ग्रुप? सो वॉलेस बैंक मैं अपने नाज़रीन बताना चाहता हूँ, एक बैंक है, ये बेस्ड आउट ऑफ टेक्सास, ह्यूस्टन हमारा हेडक्वार्टर है। बैंक जो है वो 1906 से है। 1906। इनिशियली ये बैंक एक स्मॉल टाउन में शुरू हुआ था जिसका नाम वॉलेस, और इसी तरह इस बैंक का नाम वॉलेस हुआ, और वो एक एग्रीकल्चर टाउन था। तो ये पहले इनिशियली एग्रीकल्चर बैंक था, और फिर 1990 में इस बैंक को मूसा डाकरी साहब जो चेयरमैन ने बोर्ड किया, उन्होंने ये बैंक परचेज किया, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करना शुरू किया टेक्सास के अंदर ही, और कमर्शियल बैंक बनाया। तो बैंक जो है ये वॉलेस बैंक हैज बीन थ्रू ऑल द चैलेंजेस, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन, और सारे रिसेशन, और सरवाइव कर गए। और फिर जब डाकरी साहब ने बैंक को लिया और मैनेजमेंट जब चेंज हुई तो उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया, उसको ग्रो करना शुरू किया बैंक को। Now you have 16 branches all over America. 16 branches all over US. Great. So, as a banker, you think that this bank has potential to grow more? Absolutely. बैंक का पोटेंशियल ग्रोथ के लिए ग्रो कर ही रहे हैं। अभी हम टेक्सास में काफी ब्रांचेस हैं, कैलिफोर्निया में 2 ब्रांचेस हैं, कैलिफोर्निया में हम एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हमने जॉर्जिया, एटलांटा में 2 ब्रांचेस खोली हैं, और एरिजोना में भी हमने अपना लोन प्रोडक्शन ऑफिस खोला है। तो बैंक तो ग्रो कर रहा है। Is it a physical bank or is it just? It's an actual bank. एरिजोना में अभी सिर्फ हमारा लोन प्रोडक्शन ऑफिस है, लेकिन जॉर्जिया, एटलांटा में फिजिकल ब्रांचेस हैं, कैलिफोर्निया में फिजिकल ब्रांचेस हैं,
और टेक्सास में ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, डैलस में भी ब्रांचेस हैं. So what is your loan limit from how much to how much you can lend the money? हमारी lending limit is up to $25 million per group. Per group. तो minimum? Minimum could be anything. हम 50,000 का भी लोन करते हैं. तो there's 25,000 का भी लोन कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं SBA फाइनेंसिंग में. USDA BNI प्रोग्राम है फेडरल एजेंसी, उसका भी हम. ये SBA जो लोन होता है स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी, इसकी क्या लिमिटेशन होती है, क्या रूल और रेगुलेशन है? Who can, who cannot be eligible? जी, इसमें SBA का एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है स्मॉल बिजनेसेस के लिए. इनकी लिमिट होती है अप टू $5 million. इनके डिफरेंट लोन प्रोग्राम्स हैं. SBA 7A है, SBA 504 लोन प्रोग्राम है, और SBA 8A है, और SBA एक्सप्रेस लाइन है. तो काफी डिफरेंट किस्म के इनके प्रोग्राम्स हैं. इनको कोई गारंटी चाहिए होती है या नॉन गारंटी होती है? नहीं, गारंटी पे ही होता है. और ये SBA प्रोग्राम जो है ये हेल्प करता है जो स्टार्टअप्स बिजनेस होते हैं या जो बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे होते हैं. और ये प्रोग्राम है यूजर ओनर रन बिजनेसेस के लिए. तो अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है और अगर वो खुद उस प्रॉपर्टी में वो बिजनेस रहेगा तो वो SBA से फाइनेंसिंग ले सकते हैं. उसके बेनिफिट ये हैं कि मिनिमम डाउन पेमेंट चाहिए होती है विच इज समवेयर लाइक 10%, और हर बैंक की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है डाउन पेमेंट के लिए ऑन दी SBA साइड. तो लेकिन अगर आप कन्वेंशनली वो लोन लेना चाहेंगे तो बैंक आपसे 25%, 30% या 35% डाउन पेमेंट मांगेंगे, और बाकी दीगर और भी चीजें जो देखते हैं उसके बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि जी 10% डाउन ही लेना है या 15% डाउन लेना है. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. Step into the future of medicine with MindHive AI. We're pioneers in artificial general intelligence, revolutionizing healthcare with unparalleled precision. Our artificial general intelligence-powered agents analyze complex medical data, transforming patient care and operations. Picture an AI that learns, adapts, and evolves with your practice, offering advanced diagnostic tools and real-time decision support. MindHive AI, engineered for innovation, redefining the possibilities of healthcare. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है. जबरदस्त. तो नाज़िर, ये तो थी बातें तिजारत की, बैंक की, फाइनेंस की, लोन की. आप आते हैं थोड़ी इनकी अपनी जिंदगी के बारे में. थोड़ा ही बताइए आपकी जिंदगी किस तरह मसरूफ रहती है लॉस एंजल्स में. व्हाट यू डू, आपके किन किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन है, व्हाट यू हैव डन फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज. जी, मेरा जाती बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी बिलीव है टू गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया है. कम्युनिटी ने हम पहचान बने कम्युनिटी की वजह से. कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहना पड़ता है. तो पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स मैंने ज्वाइन किया था 2014 में, जब LP ऑफिस यहाँ खोला. तो बड़ा जबरदस्त इदारा है, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसेस को हेल्प करती है. तो आप उसके प्रेसिडेंट हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका अभी, और उसके साथ साथ फिर एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रैंड अलायंस फॉर पाकिस्तान, जिसमें हम पाकिस्तान डे ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें सारे लोग जो होते हैं वो फ्री आते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते. उसमें हमें सपोर्ट मिलती है स्पॉन्सर से, और बाकी जो भी उसमें डोनेशन देना चाहे उसका मैं ट्रेजरर हूं. माशाल्लाह. और एक और भी आपका अदारा है ग्रैंड इफ्तार इंटरफेथ. जी, वो हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इफ्तार के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बनाई है, LA ग्रैंड इफ्तार, जहाँ पे हम इंटरफेथ इफ्तार का इंतजाम करते हैं, और उसमें दीगर दूसरे जो तमाम मज़ाहिब को बुद्धिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूइश सबको इनवाइट करते हैं. जी, तो इंटर एक्सचेंज होता है रिलीजन के बारे में. जी, सब बताते हैं कि उनके रिलीजन में क्या कुछ होता है, क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं. राइट. जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये कहाँ किया था आप लोगों ने? ये हमने LA कन्वेंशन सेंटर में किया था. बिग थिंग. जी, और काफी अच्छा टर्नआउट था.
काफी लोग आए, और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। कम्युनिटी का इंटरेक्शन दूसरी कम्युनिटीज के साथ भी होना चाहिए, और इस किस्म के प्रोग्राम करने से हम अपने बारे में भी उनको बता सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और हमारा रिलीजन क्या क्या चीजें अलाउ करता है, किस तरह, और किस तरह दूसरे दीगर लोगों के साथ हमें मिलकर करनी चाहिए चीजें। तो कम्युनिटी में क्या क्या और आपने कंट्रीब्यूशन किया अपना एज ए बैंकर? बाकी फिर जब कोविड हिट हुआ, ओ यार, टास्क फोर्स भी आप चेंबर, पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा की तरह एक्टिवली कम्युनिटी से इन्वॉल्व रहते हैं, तो फौरन उन्होंने एक टास्क फोर्स हमने बनाई अंडर चेंबर, एरिया टास्क फोर्स, और उसका काम ये था कि जी कम्युनिटी में वेदर यू पाकिस्तानी, वेदर इंडियन, वेदर यू लोकल, whoever you are, उनमें हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, उनमें हमने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए और फूड डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि उस जमाने में आप सबको याद होगा कि वो लॉकडाउन हो गया था और मास्क नहीं मिलते थे, सैनिटाइजर नहीं मिलते थे, और काफी लोगों की जॉबें चली गई थी। तो हमने उस तरह फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किए। सिटी ऑफ आर्टिजा में एक्टिवली हमने काफी सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए, सिटी ऑफ लॉस एंजलिस के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए, और उसके साथ साथ हमने जितने हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हमारे फायर फाइटर्स, LAPD, शेरिफ डिपार्टमेंट, उनके यहाँ भी जाके हमने मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए टू से थैंक यू, क्योंकि दे वर द फ्रंट लाइन फाइटर्स एंड वर्कर्स जिन्होंने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया और हम सबको इस वबा से बाहर निकलने में काफी हेल्प किया। जबरदस्त। अच्छी बताइए, आप प्रेसिडेंट है पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के। तो पाकिस्तान अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इज ए ऑर्गेनाइजेशन promote bilateral and economic cooperation between USA and Pakistan, and also you promote trade and investment, and you also provide opportunity for the small business, whether it's Pakistani or Asian, whoever. तो उसमें आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैंने बताया 2014 में मैंने चेंबर को ज्वाइन किया। काफी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें मेरे प्रोफेशन के हवाले से भी काफी एक्टिविटीज होती रही हैं। हम बिजनेसेस को गाइड करते रहे चेंबर में, लोकल बिजनेसेस को, कम्युनिटी के बिजनेसेस को, कि कैसे उनको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, कैसे वो और दूसरी चीजें कर सकते हैं अकाउंटिंग में। तो हम डिफरेंट सेमिनार्स भी करते रहे। Besides this, what is your personal life? How you spend your rest of your time? बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ? फैमिली, 2 बच्चे मेरे, एक बेटी है, बेटा। तो वीकेंड कोशिश करते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी रहती है, कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एवरी नाउ एंड देन हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिटी में कोई ना कोई इवेंट होता है जिसमें सपोर्ट चाहिए होती है, शिरकत करनी पड़ती है, वो भी करते हैं। साथ साथ फैमिली के साथ कोशिश करता हूँ संडे को मैं अपना टाइम सारा जो है फैमिली के साथ गुजारूं, बच्चों के साथ स्पेंड करूं। How often do you visit your homeland? पाकिस्तान तो दिल तो करता है कि वो जाते रहें वापस जितना जल्दी हो सकता है। तो आपकी क्या फीलिंग है, where you want to see your country? पाकिस्तान को प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं और तरक्की देखना चाहते हैं वहाँ पे। जिस तरह के हालात हैं हम पूरा सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान को जो भी हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, उसमें जो भी हम रोल प्ले कर सकते हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के जो भी हम रोल प्ले कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं करें। जबरदस्त। अच्छा, your bank, Wallace Bank, is located in the heart of the downtown. जी। So you dealt with the different nationality. जी। Can you tell a little bit about that? तो हम सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी को सर्विस नहीं करते, हम बाकी दीगर दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Before going to close this interview, I would like to have your exclusive message to our community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फवाद इस्माइल, मैं हूँ लॉस एंजलिस रीजनल प्रेसिडेंट फॉर वॉलेस बैंक, और मैं पाकिस्तान से बेसिक एजुकेशन लेकर के जब यूएस आया और यहाँ आके मैंने एमबीए कंप्लीट किया, और मेरा स्पेशल मैसेज खास करके यूथ के लिए है टू कंप्लीट द एजुकेशन, वर्क हार्ड एंड बी इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी। नाज़रीन, तो ये थी आज बहुत ही अहम तरीन मुलाकात और लॉस एंजलिस में। और जब जानते हैं कि सफीर पाकिस्तान एक नामी गिरामी प्रोग्राम है जिसमें मैं काफ़ी लोगों को मुतारिफ करा चुका हूँ, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, आने वाले लोग हैं,
उनको इंस्पायर किया जाए कि अमेरिका इज द लैंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, फॉर बिजनेस एंड फॉर ग्रोथ ऑफ योर करियर। एंड थैंक यू वेरी मच जनाब फवाद इस्माइल साहब कि आपने टाइम दिया सफीर पाकिस्तान को। शुक्रिया वकार साहब आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। सफीर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम मैं तो 2001 से देख रहा हूँ, बल्कि उससे पहले भी ये प्रोग्राम आप नाजरीन हमारे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो इसमें काफ़ी नामी ग्रामी लोग भी आ चुके हैं, तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ जी, आपने मुझे भी मौका दिया, मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस। वकार साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आप सफीर पाकिस्तान के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हमने माजी में देखा है कि सफीर पाकिस्तान एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था, और जब हम स्पेशली मैं भी जब पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में भी और अमेरिका में रहते हुए भी माजी में भी इस प्रोग्राम को देखता रहा हूं, और कम्युनिटी अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते रहे हैं। इस प्रोग्राम का फायदा ये था कि कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ नेटवर्क करने में, एक दूसरे को जानने में, और स्पेशली कम्युनिटीज के जो हाई अचीवर्स हैं, हीरोज हैं, और कम्युनिटी में जो अकॉम्प्लिश्ड लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी एक रिकग्निशन हो जाती थी, और कम्युनिटी के अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होती थी कि एक रिकग्निशन पहुंचती है, ना सिर्फ अमेरिका में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इतने सालों बाद एक प्रोग्राम शुरू करने से जो एक नई जनरेशन पाकिस्तानियों की अमेरिका में सामने आई है, जिन्होंने बहुत ज्यादा, जिनकी कामयाबियां हैं, उनको सामने आने का मौका मिलेगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, और कम्युनिटी के अंदर एक नई मोटिवेशन डेवलप होगी कि उनकी कामयाबियों में सारी कम्युनिटी जो है उनकी सेलिब्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो आपको बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे एक मुलाकात जनाब फवाद इस्माइल साहब से। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप हमारे स्क्रीन तक लाना चाहते हैं, तो हमसे राब्ते में रहें। ये हमारा फ़ोन नंबर है और ये हमारा ईमेल है। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमा, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है।